If I ask you, let's say एक बंदा है and he's starting from scratch and he wants to get in good shape, what would be a good enough time frame according to you? If I ask you, एक बंदा है he's currently at zero and he wants to hit like 1 lakh a month, what would be a good enough time frame according to you जिसमें वो बंदा आसानी से ये चीज़ अचीव कर सकता है? If I ask you, what's the ideal age to get married, what would be your answer? If I ask you घर लेने की क्या एज होती है, what would be your answer? If I ask you, मान ले आज तू ये एक चीज करता है, कितने टाइम में रिजल्ट आ जाना चाहिए, what would be your answer? If I ask you, let's say I'm going to the boxing gym and I want to start boxing, what would be your answer? कि हाँ सौमिल इतने टाइम में तो एक अच्छा बॉक्सर फाइटर वगैरह बन सकता है. Whatever you answered to all these questions, obviously I hope you fucking use your brain and answered it. जो भी तेरे अभी आंसर्स आए हैं, आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन फॉर यू. ये आंसर तूने क्या बहुत ज़्यादा ट्रायल एक्सपेरिमेंटेशन सारी चीज़ों के बाद बनाए, और वो यू लाइक मैं आसपास चीज़ें देखता हूँ, आसपास मैंने देखा उस बंदे को इतना टाइम लगा, उस बंदे ने 27 पे शादी की, उस बंदे को 3 साल लगे थे वो चीज़ करने में, उस बंदे को 2.5 साल लगे अपनी वो बाइसेप वेल लाने में, तो यही नॉर्मल और एक एवरेज सा टाइम पीरियड होगा उस चीज़ के लिए. डिड यू बेस योर आंसर्स upon what you had experienced trying out thousands of different things, or were your answers based on the things which you see around yourself on a day-to-day basis? Chances hai like 99.999% of the people watching this video, you just answered based on what you have seen abhi tak apni life mein. The reason I ask you this question is yesterday I was sparring, and sparring is basically अपने बेसिकली जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, बट अगर दो दोस्त कर रहे होते हैं दे कॉल इट स्पारिंग, कि हाँ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, इवन दो एवरी वन इन साइड देयर जस्ट वॉन्ट्स टू किल द अदर पर्सन. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डू. लाइक आई एम नॉट इवन जोकिंग ब्रो. मेरा दोस्त मुझे कहता है जब तू स्पारिंग करता है ऐसा लगता है तू किसी को मारने जा रहे हो, आंखों में गुस्सा दिखता है. एंड आई वाज स्पारिंग यस्टरडे, एंड स्पारिंग में ऑब्वियसली आप ग्लव्स पहनते हो, ग्लव्स नहीं पहनोगे तो ये नकल जो है किसी का मुंह दांत से खून वून निकाल सकता है. सरप्राइज सरप्राइज, खून तो अभी भी आ रहा है, बट यू वेयर ग्लव्स ताकि जो थोड़ा इम्पैक्ट होता है वो अब्जॉर्ब हो जाए. एक डायरेक्ट नकल लगेगा ज़्यादा दर्द होगा, एक ग्लव होगा जिसमें पैडिंग होती है उससे थोड़ा इम्पैक्ट अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इतनी चोट नहीं लगती. एंड ग्लव्स जो होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं. देर आर 10 ounce ग्लव्स, लाइक आउंस इज बेसिकली लाइक अंग्रेजों का एक सिस्टम होता है मेजर करने का. आई थिंक 8 ounces इज अराउंड 225 grams, ग्राम और केजी में अगर कन्वर्ट करो. सो अलग अलग ग्लव्स आते हैं, लाइक 10 ounces, 12 ounces, 14 ounces, 16 ounces, 18 ounces, उसके ऊपर भी प्रोबेबली आते होंगे. एंड आई वॉज वेयरिंग 12 ounce के ग्लव्स. मेरे बंदा जो ओपोनेंट था उसके पास शायद 10 के थे, मेरे पास शायद 12 थे. एंड वी गॉट इन टू द रिंग, वी वर स्पारिंग. सब बढ़िया चल रहा था, लाइक अच्छी स्पारिंग हो गई, 2-3 राउंड्स किए, उसके बाद हमने गले वाले मिल लिए, उसके बाद सब हो गया, सब बढ़िया हो गया. एंड जो पंचेस की स्पीड थी आई वॉज प्रेटी हैप्पी विद दैट एज वेल. नो इट हैड बीन अ रियली 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 लॉन्ग टाइम. लाइक मैंने यूट्यूब पे किसी बंदे से सुना था कि अगर आप वो जो हैवी बैग होता है, जो पंचिंग बैग होता है, इफ यू लाइक हिट पंचेस ऑन दैट बैग with your like bare knuckles and bare hands, there's a high chance you might have internal fractures and everything. And I was like, bro, I don't want to do that. Like, I don't want to risk all of that crap. So what time हो गया था, since I had genuinely like basically did this bare knuckle sparring, whatever you want to call it, and obviously we did not do it. बहुत दिक्कत हो जाती है, एक दूसरे का खून वून निकाल देते, कट निकाल के. एंड आफ्टर अ भाई लाइक एकदम से याद आया, आज तो सुबह जिम नहीं गया, सो आई विश आई हैड गॉन टू द जिम टुडे एंड आई कुड शेयर आज की स्टोरी. बट देन आई रिमेंबर्ड अ डे अ कपल ऑफ मंथ्स अगो. आई वाज स्पारिंग कह रहा हूँ, सॉरी, आई वाज ऑन द हैवी बैग्स एंड ग्लव्स पहन के उस पर मार रहा था बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू लाइक ब्रेक माई नकल्स एंड चिट. एंड उसके बाद आई वाज जेन्युइनली टायर्ड. लाइक उस दिन मैंने पूरा सुबह उठा था, एंड वो दिन होते हैं राइट, लाइक व्हेन यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू डोंट वांट टू लाइक, यू जस्ट वांट टू ले अराउंड इन द बेड एंड डू लाइक जैक शिट. बेसिकली उस टाइप का दिन मेरी लाइफ में वो था. आई जस्ट वेंट टू द जिम, आई डिड लाइक अ वर्कआउट, एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इसको मुक्की मार लेते हैं, थोड़ा बहुत जो दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा बहुत जो गुस्सा है, वो चीज़ बाहर निकल जाएगी. सो देन आई वेंट टू द हैवी बैग, आई स्टार्टेड बीटिंग द शेट आउट ऑफ इट, एंड देन आई गॉट टायर्ड क्योंकि वर्कआउट भी कर रखा था, मूड भी नहीं था. सो आई वाज लाइक ब्रो फक दिस शेट, आई एम जस्ट गोना रिमूव माई ग्लव्स. और एक रैप्स होती है लाइक
पट्टी जिसे कहते हैं हाथ पे बांधते हो, ताकि जब मुक्का लगता है ग्लव से, जो नहीं होना चाहिए वही कर दिया, जब मुक्का लगता है तो ये उंगली पे जैसे अभी टक हुआ तो उंगली में फ्रैक्चर वैक्चर ना हो। सो आई जस्ट पुट ऑन द रैप्स, वो मैंने छोड़ दिया एंड ग्लव्स उतार दिया एंड आई स्टार्टेड हिविंग द हैवी बैग। एंड उस दिन मेरी आँख खुली रह गई। आई वाज लाइक, जैसे कभी लाइक आई डोंट नो हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू, अगर तूने कभी इमेजिन नहीं किया। इमेजिन तेरे पास एक बाइक है, तो ये लगता था उसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है एंड गलती से तूने एक बटन दबा दिया और 100 की जगह तू 300 की स्पीड पे चला गया। लाइक योर आईज आर वाइड ओपन एंड यू कैन नॉट इवन बिलीव, यू कैन नॉट इवन सी इट एंड यू आर लाइक ब्रो, हाउ द फ्रिक इज दिस मूविंग लाइक सो फ्रिकिंग फास्ट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट। मैंने बोला मैं ग्लव्स के साथ सोता था, काफी ठीक ठाक चीज करता था ब्रो, लाइक आई वाज थ्रोइंग दीस पंचेस अपने हाथों के साथ में एंड दे वर लाइक फ्लाइंग, लिटरली फ्लाइंग, लाइक बूम बूम बूम, तेज 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 जा रहे थे। एंड दिस हिट मी। हमको जब रियलाइज होता है लाइक वंस वी जेन्युइनली सी हाउ फास्ट वी कैन गो, वी देन रियलाइज हम पहले इतना धीरे जा रहे थे एंड ऑल इट टुक वाज गेटिंग रिड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, द थिंग्स which are holding us back. Like obviously gloves तो protection safety के लिए होता है, but those gloves were stopping me from moving at my maximum speed. And इसके बहुत सारे examples दूंगा to illustrate this point in terms of business, everything, like अच्छे examples आ रहे हैं, so it will really help you a lot because most of the things is just breaking limiting beliefs और कुछ नहीं होता. And I'll give you a simple example business का ही. Cold email is a thing जहाँ पे अगर आपका लाइक 20 से 40% ओपन रेट आता है, मतलब आप 100 लोगों को ईमेल भेजते हो एंड 40% लोग उसमें रिप्लाई कर देते हैं, रिप्लाई तो बहुत ज़्यादा कह दिया, 40% लोग अगर उसको खोल लेते हैं, दैट्स कंसिडर्ड लाइक अ वेरी गुड ओपन रेट. लाइक एवरेज जो ओपन रेट होती है 20 से 30% होता है, मीनिंग लाइक आउट ऑफ एवरी 100 पीपल 20 to 30 ऑफ देम एक्चुअली ओपन अप द ईमेल. सो आई यूज्ड टू थिंक 30% 40% ओपन रेट इज वेरी फ्रिकिंग गुड. मैं अपने ईमेल के कैंपेन चलाता था, लीड स्क्रैप करता था, 100-200 लीड्स ईमेल की मशीन में डालता था. अब डोमेन खरीदने होते थे क्योंकि डोमेन के बिना भेजोगे लाइक डिलीवरेबिलिटी कम होगी, नॉर्मल जीमेल अकाउंट से तो भेज नहीं सकते थे. डोमेन खरीदने के बाद अलग अलग लाइक ईमेल अकाउंट बनाने होते थे. जब अलग अलग ईमेल अकाउंट बन जाते थे, देन वी हैड टू वार्म अप ऑल द ईमेल अकाउंट्स. वी हैड टू लाइक जो दो हफ्ते कह रहा हूँ, 2 से 4 हफ्ते के आसपास, वी जस्ट had to send out emails to show Gmail and all the email providers that we are like normal freaking human beings. इंसानों की तरह हम भी बात करते, काम वाम करते रहते. We had to build up the reputation and इसमें like 2 से 4 हफ्ते मिनिमम लग जाते थे. उसके बाद we had to start with like low volumes, 50 email भेजो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाओ. And I used to think this was the normal thing. So let's say मान लो अगर मेरे पास आज एक आइडिया आता है अपनी कंपनी स्टार्ट करने का एंड मैं आउटरीच के थ्रू लाना चाहता हूँ ये सारे लोगों को, लाइक आई वांट टू अक्वायर क्लाइंट्स यूजिंग आउटरीच एंड मैं कोल्ड ईमेल यूज करना चाहता हूँ, देन इट्स गोना टेक मी लाइक एजेस, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इट्स गोना टेक मी लाइक एटलीस्ट 4 to 8 weeks. 4 हफ्ते बाद तो भेजना स्टार्ट कर सकता हूँ एंड इट्स गोना कॉस्ट मी लाइक अ लॉट ऑफ मनी एज वेल. लाइक मान लो मुझे रोज 100 ईमेल या मान लो 200 ईमेल भेजनी है या 500 ईमेल भेजनी है. आई नीड लाइक अराउंड 5 डोमेन्स विच इज़ लाइक $50. उसके बाद कम से कम हर एक डोमेन के लाइक 3 ईमेल अकाउंट होने चाहिए. मतलब मान लो मेरा डोमेन है sawmill.com, सो आई नीड 3 ईमेल अकाउंट्स लाइक sawmill@sawmill.com, sawmill@sawmill.com, ताकि जीमेल को ना लगे कि भाई एक ईमेल एड्रेस से 100 ईमेल जा रही है, लाइक दैट्स ऑब्वियसली अननेचुरल. सो फॉर दैट आई नीड टू स्पेंड अराउंड लाइक कितना हुआ 5 into 3 15, 15 into 5 कितना होता है $75 मोर. एंड उसके बाद वार्म अप कराने में सारी चीज़ों में बेसिकली लाइक बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते थे. एंड आई वाज लाइक डैम ब्रो, दिस इज जेन्युइनली प्रिटी फ्रिकिंग अनोइंग. लाइक मेरा तो दिमाग घूम रहा है, इस चीज़ से मुझे चिड़विड़ मच रही है. एंड देन आई हैड एन आइडिया. आई वाज लाइक व्हाट इफ दिस इज रॉन्ग. लाइक आई हैव टू स्पेंड दीज hundreds of dollars, सारी अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है, वार्म अप के लिए अलग लगता है सारी चीज़ें, एंड स्टिल आई हैव टू वेट लाइक 4 to 6 weeks मिनिमम टू साइन अ क्लाइंट. मान लो जब मैं भेजना स्टार्ट भी कर देता था, उसके बाद धीरे धीरे ही तो वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ. उसके बाद बंदा पहली ईमेल पे यूजुअली रिप्लाई भी नहीं करता, फॉलोअप करना होता है.
लोग को मैं कोई चीज़ भी भेज देता हूँ, लाइक अच्छी वैल्यूबल चीज़, तब भी ईमेल पे इतना पढ़ते नहीं है. सो व्हाट एग्जैक्टली कैन आई डू? एंड आउट ऑफ द ब्लू आई जस्ट लाइक आई हैड एन आइडिया. इंस्टाग्राम पे क्या होता था, लाइक आई नोटिस दिस अपने खुद के बिहेवियर में. आई वाज लाइक, इंस्टाग्राम पे जब आप एक नया अकाउंट बनाते हो, यू कैन गेट द ऑप्शन ऑफ गेटिंग द वेरिफिकेशन कोड, या तो एसएमएस पे या ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे. एंड आई नोटिस, मैंने पिछली तीनों बार जब भी एक नया ईमेल अकाउंट कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, आई वॉज ऑलवेज यूजिंग व्हाट्सएप. आई ऑलवेज यूज व्हाट्सएप इंस्टेड ऑफ फोन एंड ईमेल. एंड सबसे ज़्यादा आप जहाँ मैं मैसेजेस चेक करता हूँ कंपेयर टू एसएमएस, ईमेल एंड इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें, इट वॉज व्हाट्सएप. कोई भी बंदा मैसेज करता था, इट हैड लाइक नेवर हैपेंड कि मैंने व्हाट्सएप किसी का खोला ना हो. एंड आई वाज लाइक, ब्रो, इफ आई जस्ट यूज माई ब्रेन, आई कैन गो राइट नाउ, आई कैन गेट अ न्यू व्हाट्सएप नंबर, एंड उस व्हाट्सएप नंबर से मैं आज मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर सकता हूँ. एंड व्हाट्सएप का तो 100% डिलीवरेबिलिटी होती है. व्हाट्सएप में कोई प्रमोशन टैब तो होता नहीं है, व्हाट्सएप में कोई स्पैम टैब तो होता नहीं है, तो ये भी दिक्कत नहीं होगी. व्हाट्सएप में कुछ वार्म अप भी नहीं करना होता, क्योंकि मान लो मैं नया व्हाट्सएप नंबर लेता हूँ और अपने दोस्त को मैसेज भेजता हूँ, वार्म अप थोड़ी करना होता है उसमें, सीधा उसके मैसेज में जाता है. उसके बाद लोग प्रॉब्ली इतना स्पैम सोचते भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, एंड इट्स मच मोर ट्रस्टवर्दी कंपेयर टू ईमेल्स, क्योंकि ईमेल में फिशिंग वगैरह सारी चीज़ होती है. एंड आई एम जस्ट सेंडिंग अ नॉर्मल लाइक टेक्स्ट वाला व्हाट्सएप का मैसेज. इट्स नॉट लाइक अ लिंक और समथिंग, एनी ऑफ दैट क्रैप. एंड आई थॉट, व्हाट इफ आई जस्ट ट्राई यूजिंग व्हाट्सएप. ना मुझे ये पता नहीं, लाइक मेरी मेटा से अच्छी बनती नहीं है, दे जस्ट कीप ऑन बैनिंग माई फ्रिकिंग एड अकाउंट्स, एवरीथिंग. सो I was like, there has to be like a way to use WhatsApp unofficially, and I figured out a way. I have my software, SalesGen, for like literally all you need to run a profitable online freaking business. Start like, just try it out for 30 days. ₹1 का trial होता है, you got nothing to lose, try it out. Not trying to sell you, like pitch you anything. Yeah, description में link मिल जाएगी. And I went over there, I created an automated WhatsApp system कि जब leads डालूंगा, like 100, 200, 300 जितनी भी है, 1 से 2 मिनट के गैप के बाद हर एक बंदे को मैसेज जाता रहेगा. एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली फॉलोअप्स भी हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट, सारी चीज़ बुक हो जाएगी. एंड दिस वॉज अ टाइम वे वी वर जेन्युइनली लाइक स्ट्रगलिंग. इट हैड बीन लाइक 2 से 3 हफ्ते, एंड वी हैड लिटरली बुक 0 अपॉइंटमेंट्स इन द पास्ट 2 वीक्स. लिटरली 0. माई पार्टनर केम टू मी एंड ही वाज लाइक, व्हाट इज हैपनिंग? एंड आई वाज पिस्ड ऑफ एट दैट टाइम. उस पर नहीं, ऑब्वियसली सिचुएशन पे. एंड आई वाज लाइक, आई एम गोना डू समथिंग. एंड I think we sent out around 100 messages, and we booked like 4 to 6 meetings इसके आसपास. I don't remember the exact numbers. And I was just sending the message, इतने बजे मीटिंग कंफर्म, इतने बजे मीटिंग कंफर्म, बूम बूम बूम. And he was like, what the fuck are you doing? Like, कहाँ से आउटरीच कर रहे हो? लाइक ईमेल पे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी लिमिट्स होते हैं, लाइक रिक्वेस्ट टैब में पड़ा रहता है. What exactly are you using? What exactly are you doing? And I was like, yeah bro, I'm trying this new WhatsApp thing out. व्हाट्सएप भी मैंने ट्राई कर लिया रिसेंटली, ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड दैट डे माई आईज ओपन. आई वाज लाइक, वी कैन रियली बुक लाइक 4 to 8 मीटिंग्स अ डे आसानी से, फ्रॉम फ्रिकिंग सर, लाइक डूइंग नथिंग, इन 10 minutes. एंड ऑटोमेशन तो एक बार बनाना हो तो उसमें लाइक 2 मिनट का काम है दिन में लीड स्क्रैप करके डालना. एंड वी कैन बुक एज मेनी मीटिंग्स एज वी वांट टू. That day my eyes really freaking opened up, man. And वो जो एक 4-minute mile होता है, if you've heard about the concept, basically humans thought it was impossible to run a mile, which I think is 1.2 or 1.6 kilometers in 4 minutes. And 1960s में एक बंदे ने शायद 4 मिनट में वो माइल कंप्लीट कर लिया. And when our limiting belief that it's humanly impossible for us to do, when that was broken, I think like 2 to 3 new people have broken the record in that exact same year. And उसके बाद तो like I'm pretty sure like hundreds of people have ran a 4-minute mile. But all it took was just that one man breaking the limiting belief. And that's what I want you to think about it. Whatever your answers were to those questions, you probably are interested in money. You probably are interested in health, fitness, good physique, everything. Just basically a good life. And you have a time frame अपने दिमाग में, ऐसे होगा, वो ऐसे होगा. But I have a question for you. Who said कि उतना टाइम लगना है? Is it your parents?
योर पीपल, लाइक द पीपल अराउंड यू. एंड यस, वो अपने एक्सपीरियंस सारी चीज़ों से बता रहे. जब मैं वो चीज़ देख रहा था, वो कोल्ड ईमेल वाला, ब्रो 40% ओपन रेट इज जेन्युइनली प्रीटी नाइस. ऑब्वियसली देर आर एक्सपर्ट्स, लाइक एक बंदा है लीड जेंजे, ही हैज रियली गुड वीडियोस. उसका एक 4 घंटे का पूरा कोल्ड ईमेल का मास्टर क्लास है. यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, रियली नाइस वीडियो. उस बंदे को लाइक 70% ओपन रेट्स भी आते हैं. बट वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा था. ऑब्वियसली मैं उसके जितना इसमें स्किल नहीं था, but still 40% was pretty good open rates, and I had accepted maybe this is just the way things are. Maybe this is just the way like things actually work out, and I just have to be patient. And my elder said this is what, like how long it takes, blah blah blah, and I have to be patient. Maybe it just takes 2 years to build like a good physique. Maybe it just takes 3 years to have like 15-16 inch biceps. But there was an uncle, obviously, like जेनेटिकली कुछ लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं. लाइक आई नो एक्सेप्शन देयर, गान मत चोदना कमेंट्स में. बट ही हैड बीन ट्रेनिंग फॉर लाइक 2.5-3 years मे बी, एंड आई एम नॉट सीन अ बेटर फिजिक देन हिम अपनी असली लाइफ में. एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे तो दिख जाती है. एंड ही वॉज इन एज लाइक 35 के ऊपर थे, बिटवीन 35 एंड 42-45 उसके बीच में एज होगी. एंड ही हैड मैसिव फ्रिकिंग आर्म्स, like 17-18 inch arms, and he was built like a tank. And he opened my eyes. He was like, this is what is naturally possible. I was like, इंडिया में लोग की इतनी अच्छी जेनेटिक्स वगैरह थोड़ी होते हैं. लाइक हाँ, इंस्टाग्राम पे कुछ लोग होते हैं, बट वो तो बहुत रेयर होते हैं. बट देन ही ओपन माई आईज. उसके बाद एक बंदा था, अनदर, लाइक आई हैड अ फ्रेंड, आई लव हिम, लाइक बहुत अच्छा बंदा है. एंड आई वॉज फैट इन 10th grade. सो 10th grade की एंडिंग तक मैंने पूरा वेट कम कर लिया था. इन 11th में आई वॉज लाइक स्किनी फैट व्हेन आई केम टू द प्लेस वेयर आई एम लिविंग एट, एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम. एंड व्हेन आई मेट दैट गाय, जब उस बंदे से मैं जिम में मिला, इट वॉज लाइक आई हैड बीन गोइंग टू द जिम फॉर 3 to 4 months उस टाइम के आसपास. एंड ही केम टू द जिम द फर्स्ट डे. ही वॉज वेरी शाय, क्योंकि जब मोटे होते तो शाय होते हो होता है. लाइक आई वॉज एग्जैक्टली लाइक हिम, एंड ही वॉज फैट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद मैं उस बंदे से लाइक कुछ महीनों बाद मिला, करीब 6 महीने बाद. एंड ही हैड लॉस्ट ऑल द वेट. उस बंदे की पूरा वो जो जॉ लाइन होती है वाइट सी, वो निकल रखी थी. एंड ही हैड लॉस्ट लाइक सो मच ऑफ फ्रिकिंग वेट. एंड आई वाज लाइक, डैम ब्रो, फ्रकिंग लव योर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड ये चीज में तो मुझे फिर भी विश्वास था. बट देन उस बंदे को पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर लाइक भागने का शौक आ गया. एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग. Now he was obviously a fat person. He had never ran before, at least जो मुझे पता है. हो सकता है पहले भागता हो. बट देन आई सॉ हिम रनिंग लाइक 21 किलोमीटर. एंड मेरी फटके हाथ में आ गई, ये बंदा कैसे भाग रहा है. देन आई सॉ हिम रन लाइक 10 kilometers in 50 minutes. एंड आई वाज लाइक, ब्रो दिस गाय वाज वर्स ऑफ देन मी. मुझे लगता था 10 किलोमीटर भागना, लाइक ऑब्वियसली कोई अच्छा रनर है उसके लिए 10 किलोमीटर बड़ी चीज़ नहीं है. बट आई एम नॉट वेरी गुड एट लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. आई एम गुड एट स्प्रिंटिंग. लॉन्ग डिस्टेंस मुझसे अच्छा नहीं होता. एंड आई वाज लाइक, डैम ब्रो, ये बंदा जो मुझसे नीचे था इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, बिकॉज ही स्टार्टेड लेट ऑब्वियसली, ये बंदा मुझसे नीचे था और ये मुझसे ऊपर निकल गया. सो इफ ही कैन डू दैट, आई कैन डू इट एज वेल. एंड अभी मैराथन हुई थी, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिस आई जस्ट रन, लाइक बिना किसी प्रैक्टिस के, लिटरली नथिंग. एंड द फनी थिंग इज, मेरा जो हाथ था, लाइक आई हैड डिसलोकेटेड माई shoulder in boxing a couple of weeks ago, and I dislocated it around October 11th, if I'm not wrong, and the marathon was on 9th November. And डॉक्टर ने बोला था लाइक कुछ नहीं करना, मतलब भागने वागने में नहीं जाना. एंड आई हैड द कास्ट ओवर देयर, लाइक वहाँ पे टका हुआ है. सो आई हैड टू वेयर दैट कास्ट जिससे हाथ में सपोर्ट रहता है. एंड डिस्पाइट दैट, विदाउट एनी प्रैक्टिस, आई जस्ट शोड अप एट लाइक 6 AM in the morning for the marathon, and 10 किलोमीटर भाग लिया. I had another friend, like no disrespect to him, he was good at running. वो बंदा प्रैक्टिस भी कर रहा था, वो पहले भाग भी रखा था. एंड everyone thought I'm gonna be like shit and all. Like there were people who had been practicing for weeks. And एक बंदा था जो कि बहुत हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहा था every single day. He was good at running, like he was lighter than me, पैर भी लंबी, हाइट सारी चीज़ थी. I finished 15 to 20 seconds before him. और जो दूसरा दोस्त था जिसको लाइक लग रहा था कि वो मतलब मुझे मदद चाहिए होगी, लाइक आई कैन नॉट डू इट, विच आई थॉट एज वेल, क्योंकि मैं पहले कभी भागा नहीं था. आई कंप्लीटेड लाइक 2 to 4 minutes उस बंदे से पहले. इन लाइक 51 minutes के आसपास में कर लिया था मैंने 10 किलोमीटर.
which is not the best, but still pretty good. And all it took was me thinking, ये बंदा जो मुझसे नीचे था ये इतनी जल्दी आसानी से यहाँ पे पहुंच गया, so that means मैं भी पहुंच सकता हूँ. And that's all which was going on in my head. And that's the thing which I want you to know. Whatever limits, time constraint जो भी तेरे दिमाग में है, that's just because of someone else what you see around you. But you agree with me, you don't want the life they have. So why do you set these expectations upon you? I used to think like making like a lot of money in business is gonna be hard. But bro, you can close one deal for like a pretty high ticket amount. And if you are good at what you do, you don't even have to like make money every single month. You're set for life. I used to think this AI thing is gonna be extremely complicated and I cannot do it. Like मेरे पास तो डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है. चैट जीपीटी में you can go and create like custom GPTs which are your own AI softwares. And I just had to train it extremely freaking well in plain English. And मैं वो करने लग गया. And जो मेरे सारे high ticket clients और जो sales जिनके users है my software, I started giving it out to them. And they were like, damn bro, ये कैसे बनाया तूने? Like ये AI मेरी unlimited lead generate कर देता है, मेरी sales call सारी चीज़ analyze कर देता है. And I was like, bro, I just use my freaking brain. And I did not let other people's judgment like cloud my perception. किसी और बंदे से पूछता सोसाइटी में, they would have said like, bro, yeah, you need to go to this degree, MIT जाना पड़ेगा, and उसके बाद you need to do this certification course and like AI, all of that crap. I was like, bro, what if I just try it out and figure it out? You have some things which are holding you back right now, and the biggest one, at least a cool recent realization which I had is, if I truly want to reach, like I go on walks रात में and I just like pick up my phone like this and I'm like speaking on phone and I just basically like record audio and that audio is basically my quote unquote podcast. So basically like I like to go on walks रात में and I just have a conversation with myself. I'm like, bro, I'm thinking this, that, blah, blah, blah. And on these conversations, I just discuss and I try to figure out what are things I could have done better, what can I improve upon, and basically just an audit of the day and the last couple of days just to see what I can improve in my life. And when I was on that walk yesterday, I just asked myself a question and I really am forgetting like what the fuck was I speaking about. I got too much into the nitty gritty details. What the fuck was I speaking about? Yep, got it. I was thinking, like, I tried to look back and figure out what were the periods in my life when I grew my income the most, like exponential growth जो होती है. I started everything around February, like the month I got my first sale. And उस महीने से I was just thinking, like, सबसे ज़्यादा जब grow हो रहा था, what was I doing right? And I was like, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा phenomenally progress कर रहा था. It was not like I was consuming the most amount of business content. I was reading as many business books. I was working like 16 hours a day. I was just improving and elevating all aspects of my life. And I asked myself a question. Somil, जो तेरा goal है, जहाँ तू पहुँचना चाहता है, can you truly get there? Like, do you really believe, like, let's be unbiased, अगर तू एक साइड का इंसान होता और तू एक और बंदे को ऑब्जर्व कर रहा होता जो सेम तेरी तरह होता और उसको सेम तेरे गोल्स होते, डू यू थिंक ही कुड गेट देयर? एंड आई वाज लाइक, फक नो, नहीं हो सकता यार, बिकॉज आई हैव सम थिंग्स व्हिच आई नीड टू चेंज. लाइक आई एम नॉट परफेक्ट, दैट्स द थिंग. I've got some habits which I need to improve and fix and elevate. I need to be more consistent. I need to have better mental health. I need to have better focus. Everything, सारी चीजें होती है. And you never reach a point and you're like, yeah bro, I freaking made it. जो अभी मैं हूँ, it was a dream a couple of months ago. And in the future, जो मेरा सपना होगा when I get there, that's gonna be like something I'm disgusted at. Because जो goal post होगी वो और आगे बढ़ती जाएगी. But at the same time, I was like, if I truly want to reach the next level in life, I need to fix some shit, right?
आई नीड टू लाइक बाय द जो बंदे सोच रहे कि कहाँ पे मिलेगी, there's a channel called Sawmill Unfiltered, like over there. And on podcast like Spotify, you can search like Sawmill's Diary. So you can find it over there if you wish to listen to them. But I was like, if I want to reach the next level in life, I have to become the person who deserves that. And in order for me to become that person, I need to get rid of the shit which is currently holding me. I need to have a better diet. I need to train harder in the gym as well. Like I just asked like the ultimate version of me. Of course he has fucking bigger biceps than me. Of course he has like better muscle mass. Of course he's fucking leaner compared to me. The other, like the next level version of me, he takes every sales call. Like his sales calls conversion rate is better. And in order to be better at sales, he speaks to more people. Because social skills might be a constraint right now. I'm pretty good at it, but the next level, it requires more. So on that walk, I was just figuring out, I want to get here, but the person I am right now, I cannot get there. And I have to bridge this gap. And in order for me to bridge the gap, I have to get rid of the things which are holding me back. And that's gonna be different for all of you. So use your fucking head. First man, like very good person. बीच में उसने फट्टू बन गया था, but he is back. I absolutely love him. Watch his videos, like definitely check him out. He made a video like 2-3 साल पहले. I don't remember the exact title. It was based on something like that. मान लो दो आदमी है, एक मैं हूँ और एक तू है, एंड तू 20 साल का, मैं भी 20 साल को, सिंप्लिसिटी पर्पसेस के लिए. ही सेड मान लो हम दोनों लाइक एक 100 मीटर की रेस में compete कर रहे थे, एंड like yeah, basically we are competing in a 100-meter race, and the end goal, like this race decides our entire life, and if you want good life you need to win the race, if you want bad life you lose the race. And this one race basically decided our entire fate, future, like hypothetically obviously. And he was like, do you think अगर मैं तुझे एक 100 किलो की वेस्ट पहना के भगाऊं, you're gonna be able to beat the other person? Even if the other person is absolutely terrible and you're the most genetically gifted athlete, like you're born from Jamaica, like Bolt is your fucking dad, still, you're not going to be able to defeat him just because of the enormous amount of weight on your shoulders. 100 kg की वेस्ट है यार. And he was like, whenever, like there are, उसने basically categorize किया, तो उसने एक लिस्ट बना दी थी 30 चीज़ों की, and उसने हर एक चीज़ को like 5 kg वेट कर दिया था. He was like, सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ. हम दोनों को लाइक स्टार्टिंग लाइन पे 100 किलो की वेस्ट पहनाई है. उसने बोला अगर मान लो आपके बच्चे नहीं है तो 5-5 केजी हटा सकते हो. अगर मान लो मेरा बच्चा नहीं है, बिकॉज दैट्स फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एटलीस्ट इन द यंगर एज, लाइक फ्यूचर में ऑब्वियसली एवरीवन आई बिलीव शुड हैव वन, लाइक किड्स आर ब्यूटीफुल मैन. अभी अगर मान लें हम 20 साल के हैं, मेरा बच्चा नहीं है और तेरा बच्चा है, तेरे पास और ज्यादा कंस्ट्रेंट्स है, लिमिटेशंस है, यू कैन नॉट टेक बिग फकिंग रिस्क, यू हैव टू इन्वेस्ट योर कैपिटल ऑन टू टेकिंग केयर ऑफ हिम एंड हिज मदर, एवरीथिंग. आई डोंट हैव दैट बर्डन ऑन मी. तो मेरा 5 केजी वो 100 केजी की वैसे निकल जाता है. देन ही वाज लाइक, डू यू हैव अ गुड फकिंग फिजिक? एंड आई वाज लाइक, क्या मेरी अच्छी फिजिक है, तेरी अच्छी फिजिक नहीं है, तो 5 केजी हट जाता है. बिकॉज ऑब्वियसली पीपल रिस्पेक्ट यू मोर. लाइक अ गुड फिजिक इज अ फकिंग यूनिवर्सल थिंग. बेसिकली उसने लिस्ट बना दी थी सारी चीज़ों की, और अगर आपके पास वो कंस्ट्रेंट नहीं था, देन यू कैन रिमूव वेट ऑफ योर चेस्ट, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू. मान ले एक वो हॉट एयर बलून है, उसकी वेट कैपेसिटी है 100 किलो, एंड उससे तुझे आसमान में ऊपर पहुंचना है, एंड तूने एक 150 किलो की वो वेस्ट लगा रखी है अपने ऊपर. ऑब्वियसली दैट वोंट गो अप. You can try all you want, you can buy the best fucking balloon, you can do anything, you can manifest everything, you can pray to whatever God you believe in. But that is scientifically not possible. It's like humanly not possible, right? So maybe all you need to do is just like figure out वो क्या चीज़ है, वो किस चीज़ है, like वो वेस्ट में क्या चीज़ चिपक रखी है जो कि इतनी भारी है, and just throw it off. And eventually like बहुत टाइम के बाद जब तू सारी चीज़ें हटा देगा, जब वो वेट तेरा और वो बेल्ट का मिला के इंक्लूड करके सारी चीज़ों का, it finally reaches like 90 kgs, 95 kgs, then the balloon can take off. And then you can get there. I hope I illustrated the point well. But figure out, जहाँ पहुँचना तुझे, वहाँ पे पहुँचने में जो इंसान जो उस जगह को डिजर्व करता है, what exact thing is fucking stopping you? And go and get there, bro. Like, the world is up for your taking. Go and get it, man. Take care, bro. Bye. See you. And yeah, just start your
1 rupee free trial. You got nothing to lose. I know it's an absolute beautiful thing like sales and everything. I won't get rich with your 1 rupee. I'll get rich when you try it out for 30 days. You love it. You get results. And उसके बाद तू मुझे पे करेगा. Yeah.